हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने चेन आइसोमर देखा था। आज हम पोजीशन आइसोमर देखेंगे। देखिए पोजीशन आइसोमर क्या होता है। मैं टॉपिक डाल रहा हूँ। देखिए, अगर लॉन्गेस्ट चेन सेम हो, बस फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो, तो उसे हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। व्हेन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज arises due to difference in position of any substituent or functional group, then the position isomer arises। एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखिए, ये OH है, 1 2 3 4 मेंबर रिंग है। इसका अभी भी 4 मेंबर रिंग है, लेकिन इस बार ये OH यहाँ है। पहले 1 पे था, अब 2 पर है। दिस इज पोजिशन आइसोमर। अगर हम बात करें इनकी, इसको देखिए, दोनों Cl एक ही कार्बन पर हैं। यहाँ मैंने अलग अलग कर दिए, पोजीशन डिफरेंट हो गए। सो दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए आगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन लें अगर हम, या ऐसे ले लें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट ये पोजीशन आइसोमर है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने ये बनाया, यहाँ Cl है और ये Cl यहाँ ले लिया, ये दोनों पोजीशन आइसोमर नहीं है। अगर आपको पोजीशन आइसोमर समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप उनके नाम लिखें तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे हम रिंग चेन पे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, आइए क्या है ये। जब कभी भी कोई एक रिंग में हो और उसी का आइसोमर चेन बनाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये देखो, 4 मेंबर कार्बन का ये स्ट्रेट चेन है और ये 4 मेंबर कार्बन का रिंग है। अगर ऐसा होता है तो ये रिंग चेन आइसोमरिज्म कहलाते हैं। व्हेन वन ऑफ द isomer is open chain and the other is close one या close chain। मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा ही, मॉलिकुलर फार्मूला सेम। खुद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आइए। 1 2 3 4 5 है, 5 में रिंग बनाएंगे। मान लीजिए ये लिया है,
इसको ऐसे लिखें CH3 CH2 CHO, ये सब रिंग चेन में आएंगे। आगे बात कर लेते हैं हम फंक्शनल आइसोमरिज्म की। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देखिए फंक्शंस डिफरेंट होने चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। व्हेन डिफरेंस इन properties of organic compound arises due to difference in functional group but having same molecular formula is called functional isomerism। कुछ हमारे सिलेबस हैं, उन सिलेबस के हिसाब से हम बात करेंगे। देखिए क्या क्या हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है। जो सबसे पहला हमें पढ़ना है डेट इज अल्कोहल एंड ईथर। देखिए आइए देखते हैं, सबसे पहला जो पढ़ना है वो है अल्कोहल एंड ईथर। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे CH3 CH2OH and CH3O CH3, CH3 CH2 CH2OH and CH3 CH2O CH3। आगे आते हैं, देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, जैसे CH3 CH2 CHO एंड CH3 CO CH3, CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH2 CO CH3। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। एग्जाम्पल देखिए CH3 CH2 COOH CH3 COO CH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, CH3 CH2 CH2 COOH H CO CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, यही लिख देता हूँ, डेट इज साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। देखिए एग्जाम्पल्स RCN एंड RNC, है ना। आगे बात करें अगर एल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्राइट
नाइट्रोएल्केन, है ना। एग्जाम्पल देखें, लिखता हूँ मैं, RON डबल बॉन्ड O, RN डबल बॉन्ड O, ये है। फिर है एल्केन डाइईन, एल के डाइईन एंड एल्काइन देखिए, कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए। और सेम अगर मैंने ये यहाँ ले लिया, दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जो हमारे सिलेबस में है वही हम बात करेंगे आगे। अमीन्स, अमीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 degree are regarded as functional isomer। ध्यान रखें, जैसे CH3, CH2, CH2, NH2 and CH3N, CH2, CH3H and NCH3, CH3, CH3, तो ये सारे क्या है फंक्शन। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री, तीनों फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फिनॉल, अल्कोहल एंड ईथर, है ना। देखिए एग्जाम्पल्स कुछ। So this is phenol, this is alcohol, this is phenol, this is phenol। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH अटैच हो तो वो फिनॉल कहलाएगा, फिनॉल। एंड दिस वन इज द ईथर, दिस इज ईथर। तो ये भी खुद में फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं, है ना। तो ये कुछ फंक्शनल आइसोमर्स थे। आगे हम देखते हैं मेटामेरिज्म, है ना। आइए मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म कभी भी बाइवेलेंट वालों में होता है और एल्काइल ग्रुप के अटैचमेंट डिफरेंट हों दोनों बाइवेलेंट में, तो उनसे अराइज होता है ना। तो लिखिए, मेटामर्स अराइजेस when there is a difference on both side of the functional group और ये हमेशा बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट के लिए होंगे। इट arises for polyvalent functional group, ठीक है।
एग्जाम्पल्स देखें कुछ, कहाँ होगा ये। ईथर में होगा, 2 डिग्री अमीन में हो सकता है, कीटोन में हो सकता है, थायोईथर में हो सकता है, एस्टर में हो सकता है, अमाइड में भी हो सकता है, अमाइड 2 डिग्री में भी हो सकता है या 3 डिग्री में भी हो सकता है। अब 3 डिग्री अमीन्स में भी हो सकता है, ये अपने एसिड एनहाइड्राइड में भी हो सकता है, तो इनमें होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आइए एग्जांपल्स। जैसे अगर मैंने ये लिया CH3 CH2 NH CH2 CH CH3 CH3, now CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH2 CH3, ये दोनों मेटामर कहलाएंगे। फिर CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3 CH3 NH CH2 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 CH3, ये दोनों ही मेटामर कहलाएंगे, ये मेटामर है। कुछ एग्जांपल्स और देखें। अब जैसे ये N वाला था, इसका जो कनेक्टिविटी है दोनों सेम कनेक्टिविटी है, लेकिन जैसे एस्टर है, अब एस्टर को देखो अगर आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि एस्टर के दोनों कनेक्टिविटी सेम है नहीं। यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो अगर मैंने ये लिखा है ऐसे, तो ये एंड दिस, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, ये दोनों कहलाएंगे मेटामर्स। लेकिन अगर यही चीज मैंने ऐसे कर दी, तो फिर अगर मैं इसे चेंज करूं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई मेटामर नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से कनेक्टिविटी क्या है, सेम हो गई, ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी है। यहाँ कनेक्टिविटी डिफरेंट थी, तो इसलिए ये आया। आगे देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, है ना। तो ये है अपना कि इसमें कितने अमाइंस बन सकते हैं, एक क्वेश्चन देख रहे हैं। C6H5N will have how many 2 डिग्री अमीन्स, है ना। एक्चुअली ये मेटामर पूछ रहा है कितने मेटामर्स हो सकते हैं। तो देखो करना क्या है, करना ये है कि हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो CH3N